पार्ट नंबर 5 सुश्रुत के मेन पॉइंट्स। सबसे पहला है कि रोगी का सिरहाना पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी दिशा में रोगी का सिरहाना रखें? पूर्व दिशा में। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्रण में क्या क्या निषेध है? व्रण में कृष्णा, पायस, दही, दूध व छाछ का निषेध है। ठीक है, तो कृष्णा, पायस, दही, दूध व छाछ का व्रण में निषेध है। ठीक है, और बैंगन हो गया, सैंधव हो गया, आमलकी हो गया, इनका निषिद्ध नहीं है, मतलब कि इन्हें दे सकते हैं। ठीक है, तो किन किन दे सकते हैं? बैंगन, सैंधव और आमलकी को हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है व्रणित के वस्त्र होने चाहिए श्वेत वर्णी। ठीक है, तो व्रणित के जिसको चोट लगी है उसके वस्त्र किस वर्ण के होने चाहिए? चिट्टे होने चाहिए, श्वेत वर्ण के होने चाहिए। व्रणागार में प्रतिदिन 2 बार 10-10 दिन तक धूपन का निर्देश है। ठीक है, तो जो व्रणागार है उसमें हर रोज़ प्रतिदिन 2 बार 10-10 दिन तक, ठीक है, दिन में 2 बार 10-10 दिन तक धूपन का निर्देश है, धूपन करना चाहिए। नेक्स्ट है कि व्रणित के श्रम करने से सूजन हो सकती है। ठीक है, अगर व्रणित जिसको चोट लगे वो श्रम करेगा तो, या जैसे व्रण है अगर वो श्रम करेगा तो उसे सूजन हो सकती है। व्रणित के रात्रि जागरण से सूजन व लालिमा हो सकती है। ठीक है, सूजन और लालिमा कब होगी? जब व्रणित रात को जागेगा। व्रणित के दीवा स्वपन से सूजन, लालिमा व वेदना हो सकती है। ठीक है, तो सूजन, लालिमा और वेदना जब कब होगी? जब व्रणित जो है दीवा स्वपन करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि स्त्री गमन से, व्रणित के स्त्री गमन से सूजन हो सकती है, लालिमा हो सकती है, वेदना हो सकती है और मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो हमारे जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो व्रणित के श्रम करने से, रात्रि जागरण से, दीवास्वापन से और रात्रि गमन से, इनके जो है सीक्वेंस में सिम्टम एक बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर व्रणित श्रम करेगा तो उसकी सूजन होगी सिर्फ, अगर रात्रि में जागरण करेगा तो सूजन और लालिमा होगी, दीवास्वपन करेगा तो सूजन, लालिमा और वेदना होगी, और अगर रात्रि गमन करेगा और स्त्री गमन करेगा तो सूजन, लालिमा, वेदना और मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जाति सातम्य द्रव्य कौन कौन से हैं? सलिल, घृत, दूध और ओदन। ठीक है, तो सलिल, घृत, दूध और ओदन जो है वो जाति सातम्य द्रव्य हैं। ठीक है, जाति सातम्य द्रव्य कौन कौन से हैं? सलिल, घृत, दूध और ओदन। अब नेक्स्ट पॉइंट है संयोग विरुद्ध कौन कौन से हैं? वसा, शहद, दूध व गुड़ से आनूप व जलीय मांस सेवन। ठीक है, ये संयोग विरुद्ध है। शहद के साथ गर्म जल का सेवन जो है कभी नहीं करना चाहिए, संयोग विरुद्ध है। सुश्रुत जी क्या बोलते हैं कि अगर हम शहद के साथ गर्म जल का प्रयोग ना करें। ठीक है, ये संयोग विरुद्ध है। संयोग विरुद्ध और क्या है? दूध के साथ मछली का सेवन, दूध और मछली का सेवन संयोग विरुद्ध है। शहद के साथ गर्म जल का सेवन संयोग विरुद्ध है। वसा, शहद, दूध व गुड़ से आनूप व जलीय मांस का सेवन संयोग विरुद्ध है। कर्म विरुद्ध क्या है फिर? सरसप तैल और कबूतर। ठीक है, सरसप तैल के साथ कबूतर का प्रयोग करना कर्म विरुद्ध है। ठीक है, कांस्य पात्र में रखा घृत जो है वो भी कर्म विरुद्ध है। अगर कांस्य के पात्र में घृत रखेंगे तो वो भी कर्म विरुद्ध है। ठीक है, उसके बाद आता है कि ग्रीष्म ऋतु में मधु का सेवन करना, मधु का सेवन जो है वो कर्म विरुद्ध है। ठीक है, अगर ग्रीष्म ऋतु में अगर हम मधु का सेवन करेंगे तो वो कर्म विरुद्ध है। ठीक है, तो कर्म विरुद्ध क्या है? ग्रीष्म ऋतु में अगर मधु का, शहद का सेवन करेंगे। अब नेक्स्ट है कि मान विरुद्ध क्या है? ठीक है, तो शहद, पानी, घृत व स्नेह का परस्पर सम मात्रा में प्रयोग, विशेषतः मधु व स्नेहों के साथ आंतरिक्ष जल का प्रयोग। ठीक है, तो ये जो मान विरुद्ध है, मान विरुद्ध क्या क्या है? शहद, पानी, घृत व स्नेह का परस्पर सम मात्रा में प्रयोग, विशेषतः मधु व स्नेह के साथ आंतरिक्ष जल का जो प्रयोग है वो मान विरुद्ध है। मधुर तिक्त व मधुर कषाय का संयोग सर्वथा विरुद्ध माना गया है। ठीक है, तो किस किस का संयोग सर्वथा विरुद्ध माना गया है? मधुर तिक्त व मधुर कषाय का संयोग सर्वथा विरुद्ध माना गया है। नेक्स्ट है दिशाओं के अनुसार वायु के गुण। ठीक है, तो कौन सी दिशा के अनुसार वायु का गुण क्या होता है? ठीक है, तो पूर्वी वायु, दक्षिणी वायु, पश्चिमी वायु और उत्तरी वायु। ठीक है, तो ये दिशाओं के अनुसार जो वायु होती है उनके क्या क्या गुण हैं? ठीक है, तो पूर्वी वायु का गुण क्या है? पूर्वी वायु का गुण है विदाही, रक्त पित्त वर्धक, क्षतानाम विष जुष्टानाम, वर्णिनाम सदा रोग विवर्धनम। ठीक है, तो पूर्वी वायु का लक्षण गुण क्या है? पूर्वी वायु का गुण है विदाही, रक्त पित्त वर्धक, क्षतानाम विष जुष्टानाम, व्रणिनाम सदा रोग विवर्धनम।
ठीक है। विदाही रक्त पित्त वर्धक क्षतानाम विष जुष्टानाम व्रणीनाम सदा रोग विवर्धनम, ये पूर्वी वायु का, ठीक है, गुण है। ठीक है। वातलानाम श्रांतानाम कफ शोषिणाम प्रशस्तम, ये भी पूर्वी वायु का गुण है। ठीक है। तो पूर्वी वायु का गुण और क्या है? वातलानाम श्रांतानाम कफ शोषिणाम कफ शोषिणाम प्रशस्तम। ठीक है। वातलानाम श्रांतानाम कफ शोषिणाम प्रशस्तम। दक्षिणी वायु का गुण क्या है? कषाय श्रेष्ठ चक्षुष्य रक्त पित्त प्रशमनो। दक्षिणी वायु का गुण है कषाय श्रेष्ठ चक्षुष्य रक्त पित्त प्रशमनो। पश्चिमी वायु का गुण क्या है? सद्यः प्राण क्षयकर शोषणस्तु शरीरिणाम। ठीक है। तो पश्चिमी वायु का गुण क्या है? सद्यः प्राण क्षयकर शोषणस्तु शरीरिणाम। उत्तरी वायु का गुण क्या है? प्रकृति स्थानाम क्लेदनो बलवर्धनम क्षीण क्षय विषार्तानाम विशेषण तु पूजित। उत्तरी वायु का लक्षण क्या है? उत्तरी वायु का गुण क्या है? उत्तरी वायु गुण है प्रकृति स्थानाम क्लेदनो बलवर्धनम क्षीण क्षय विषार्तानाम विशेषण तु पूजित। ठीक है। तो फिर से दिशाओं के अनुसार वायु का गुण हम एक बार फटफट पढ़ लेते हैं। पूर्वी वायु का क्या है? विदाही रक्त पित्त वर्धक क्षतानाम विष जुष्टानाम व्रणीनाम सदा रोग विवर्धनम। वातलानाम श्रांतानाम कफ शोषिणाम प्रशस्तम। दक्षिणी वायु का क्या गुण है? कषाय श्रेष्ठ चक्षुष्यो रक्त पित्त प्रशमनो। पश्चिमी वायु का गुण क्या है? सद्यः प्राणक्षयकर शोषणस्तु शरीरिणाम। और उत्तरी वायु का गुण क्या है? प्रकृति स्थानाम क्लेदनो बलवर्धनम क्षीण क्षय विषार्तानाम विशेषण तु पूजित। नेक्स्ट है शोणित का स्थान है यकृत और प्लीहा। यकृत और प्लीहा किसका स्थान है? शोणित का। शोणित के गुण क्या है? अनुष्ण शीत मधुर व गुरु। ठीक है। शोणित के गुण क्या है? अनुष्ण शीत मधुर व गुरु। अनुष्ण शीत मधु व गुरु शोणित के गुण हैं। ठीक है। और यकृत प्लीहा का स्थान क्या है? शोणित का स्थान जो है वो यकृत प्लीहा। शोणित का स्थान क्या है? यकृत और प्लीहा। शोणित के गुण क्या है? अनुष्ण शीत मधुर व गुरु। नेक्स्ट है प्रसर 15 प्रकार के से होता है। ठीक है। प्रसर जो है वो 15 प्रकार से होता है। ठीक है। तो प्रसर 15 प्रकार से होता है। नेक्स्ट है असाध्य व्रणों के स्राव। असाध्य व्रणों के स्राव क्या क्या होते हैं? पक्वाशयस्थ रक्ताशय और आमाशय व त्रिकस्थ। तो असाध्य व्रणों के स्राव। ठीक है। तो पक्वाशयस्थ जो व्रण होता है उसका स्राव कैसा होता है? पुलाकोदक सदृश स्राव। ठीक है। तो पुलाकोदक सदृश स्राव जो होता है वो पक्वाशयस्थ व्रण में होता है। ठीक है। पुलाकोदक सदृश स्राव पक्वाशयस्थ व्रण में होता है। रक्ताशय व्रण में क्षारोदक सदृश स्राव होता है। ठीक है। क्षारोदक सदृश स्राव जो होता है वो रक्ताशय में होता है। और आमाशय व त्रिकस्थ स्राव जो होता है वो क्लायम भूमि व्रण सदृश। ठीक है। क्लायम भूमि वर्ण सदृश जो होता है वो आमाशय व त्रिकस्थ में होता है स्राव जो। ठीक है। नेक्स्ट है कि सुखपूर्वक भरने वाले व्रण कौन कौन से होते हैं? कहाँ पे होते हैं? नितंब गुदा इंद्रियां ललाट कपोल ओष्ठ पृष्ठ कर्ण अंडकोश उदर अक्षकास्थि के समीपस्थ व मुख के भीतरी व्रण। ठीक है। तो सुखपूर्वक भरने वाले व्रण कौन कौन से हैं? कहाँ पे होते हैं? नितंब गुदा इंद्रियां ललाट कपोल होंठ पृष्ठ कर्ण अंडकोश उदर अक्षकास्थि के समीपस्थ व मुख के भीतरी व्रण। नेक्स्ट है कि कृच्छ साध्य व्रण। ठीक है। कृच्छ साध्य व्रण जो होते हैं कौन कौन क्या बोल रहा है? कुष्ठीनाम विषजुष्टानाम शोषिणाम मधुमेहिनाम व्रणः कृच्छेण सिद्ध्यन्ति येषां च अपि व्रणे व्रणः। ठीक है। तो कृच्छ साध्य व्रण का क्या बोल रहा है? कुष्ठीनाम विषजुष्टानाम शोषिणाम मधुमेहिनाम व्रणः कृच्छेण सिद्ध्यन्ति येषां चापि व्रणे व्रणः। और याप्य व्रण के बारे में क्या बोला है? अपपाटिका निरुद्ध प्रकाश सन्नी रुद्गुद कृमि प्रमेय व अष्ठीला के व्रण। ठीक है। याप्य व्रण किसके बारे होता है? अवपाटिका निरुद्ध प्रकाश सन्नी रुद्गुद कृमि प्रमेय व अष्ठीला के व्रण। याप्य व्रण जो होता है अपपाटिका निरुद्ध प्रकाश सन्नी रुद्गुद
कृमि, प्रमेय व अष्टीला के व्रण। नेक्स्ट है प्रमेही के व्रण याप्य व मधुमेही के व्रण कृच्छ साध्य होते हैं। ठीक है, जो प्रमेही होता है उसके व्रण जो होते हैं वो याप्य होते हैं और जो मधुमेही होता है उसके व्रण कृच्छ साध्य होते हैं। ठीक है, तो प्रमेही के याप्य होते हैं व्रण, प्रमेही के व्रण याप्य होते हैं और जो मधुमेह से पीड़ित होता है उसके व्रण कृच्छ साध्य होते हैं। नेक्स्ट है आगंतुज व्रणों से वसा, मज्जा, मेद व मस्तुलुंग का क्षय होने पर ये व्रण साध्य एवं निज व्रणों से यही स्राव होने पर ये व्रण असाध्य मान जाते हैं। ठीक है, तो अगर आगंतुज व्रणों से वसा, मज्जा, मेद व मस्तुलुंग का क्षय होने पर ये व्रण हो तो साध्य होते हैं, अगर यही निज व्रणों में यही स्राव हो तो ये असाध्य होते हैं, ये व्रण असाध्य होते हैं। अब नेक्स्ट है शुद्ध व्रण के लक्षण। ठीक है, तो शुद्ध व्रण का लक्षण क्या बताया सुश्रुत जी ने? जीवा तलाभो मृदु स्निग्धम लक्षणम विगत वेदनः सुव्यवस्थितो निराश्रावश्च इति शुद्ध व्रणो। ठीक है, तो शुद्ध व्रण के लक्षण क्या बोल रहे हैं? जीवातलाभो मृदु स्निग्धम लक्षणम विगत वेदनः सुव्यवस्थितो निराश्रावश्च इति शुद्ध व्रणो। ठीक है, तो शुद्ध व्रण के लक्षण क्या बोल रहे हैं? जीवातलाभो मृदु स्निग्धम लक्षणम विगत वेदनः सुव्यवस्थितो निराश्रावश्च इति शुद्ध व्रणो। नेक्स्ट है कि रोहित वर्ण के क्या लक्षण बोल रहे हैं? कपोत वर्ण प्रमित यस्मान्तः कलेद वर्जितः स्थिराश्चापिटिकावन्तो रोहतीति तमादिशेत। ठीक है, तो रोहित वर्ण के लक्षण क्या है? कपोत वर्ण प्रतिम यस्मान्तः कलेद वर्जितः स्थिराश्च अपिटिकान कावंतो रोहतीति तमादिशेत। और सम्यक रूढ़ वर्ण का क्या लक्षण है? रूढ़ वर्तमानव ग्रंथि अशूनम अरुजम व्रणः वक स्वर्णम समतलम सम्यक रूढ़म विनिर्दिशेत। ठीक है, तो सम्यक रूढ़ वर्ण का लक्षण क्या है? रूढ़ वर्तमानव ग्रंथि अशूनम अरुजम व्रणः वक स्वर्णम समतलम सम्यक गुणम विनिर्देशेत। आज के लिए इतना ही।